हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही विज्ञान का नेक्स्ट मॉडल पेपर। इससे पहले मैं काफ़ी मॉडल पेपर करा चुका हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है भाई, द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। लेमार्क तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक तथा ल्यूवेन हॉक ने, वाटसन तथा क्रिक ने, होगो विरीज ने। लगा लीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलने के पूरे पूरे चांस है आपके सामने। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि द्विचक्राकार रचना डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया, किसने किया भाई? तो ये है आंसर, वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई, जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें पौधों से जो प्राप्त होती है वो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए, लगा लीजिए। 5 सेकंड आप सभी के पास रहते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर है टैनिन। ठीक है, वह टैनिन नाम का पौधा है जिसको चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पूछा है, सर्वप्रथम किसने किया था। जनक के बारे में नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान का जनक कौन है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए भाई, तो किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ये क्या था भाई? लेमार्क और ट्रेविस ने। ठीक है, ये कर लेना आप। थोड़ी तबीयत खराब है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन हुई काफी बेहतरीन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 10 सुपर टेट प्राइमरी में मिलने वाले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे, आप देख लेना जिस दिन पेपर आएगा। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है भाई? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर है। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है भाई? चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए और क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन बोलने का कोई तात्पर्य नहीं रह आता कि आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, फालतू में टाइप कंज्यूम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर किस चीज का होता है भाई? पोषण का होता है। क्योंकि सारी चीजें जो क्रियाएं, जीव द्रव्य, जैविक क्रिया, प्रजनन, तीनों में आपस में सेम होती हैं, सिर्फ पोषण में इनमें मुख्य अंतर होता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार का क्वेश्चन भाई मुझे लगता है कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन लाया हूँ पूरे 10 के 10। अगली बार अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं जीव विज्ञान उससे भी ला सकता हूँ, रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से, भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से, किसी से भी ला सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? भाई बताइए क्या नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पीसी कल्चर। आप मुझे बताना कि पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है। देखिए भाई, एपीकल्चर जो होता है शहद की मक्खी से इसका संबंध होता है, सेरीकल्चर का सिल्क वर्म से होता है, हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है। आप मुझे बताइए पीसी कल्चर किससे संबंधित है, आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। हेरोइन प्राप्त होती है भाई, हेरोइन किससे प्राप्त होती है? जल्दी बताइए, हेरोइन किससे प्राप्त होती है भाई? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। यूपी पीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा, हेरोइन प्राप्त होती है भाई। जो आपका दैनिक जीवन में विज्ञान है ना, पहली यूनिट है सुपर टेट की, वहां से ही क्वेश्चन है हेरोइन। हेरोइन भाई आजकल के आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु है जिसपे काफी विरोध होता है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि हेरोइन प्राप्त किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हबीब पोस्ता से। ठीक है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, वे किसकी होती है पर्याप्त मात्रा? शीतल पेय जैसे कोका कोला पीते हैं ना, उसमें बुझा है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए। कैफीन की, टैनिन की, निकोटीन की, रेनिन की। तो भाई शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है भाई कैफीन की। ठीक है दोस्त, किसकी होती है? कैफीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? कुरेन के जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग होती है उसमें एक सिनकोना पादप है, वो किस भाग से प्राप्त होती है भाई? पत्ती से, जड़ से, छाल से, पुष्प से? बताइए। तो भाई वो प्राप्त होती है छाल से। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, और मुझे स्कोर बताने का कष्ट जरूर करना जरा कमेंट बॉक्स में, किससे कितने बन रहे हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? जो सेब का फल होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई किसके कारण होता है? ये होता है
लाइकोपीन, सेलुलोज, ग्लिसरीन या एंथोसाइनिन? बताइए भाई। तो भाई जो शेप में ये फल में लाली का कारण वो है एंथोसाइनिन। ठीक है, आज मैं कुछ आपके लिए लाया हूँ कुछ शॉर्ट नोट्स से, वो भी पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। वही देखिए, अल्टीमीटर जो होता है, अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने के काम आता है। ठीक है, एमीटर जो होता है विद्युत धारा की तीव्रता मापने के काम आता है। सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बैरोमीटर भैया वायुमंडलीय दाब के काम आता है। बैरो मतलब वायुमंडलीय, वैसे वायु वैसे बैरोमीटर, ध्यान रखना। ऑडियोमीटर ध्वनि, ऑडियो मतलब आवाज, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। लैक्टोमीटर से क्या होती है भाई, दूध की शुद्धता मापी जाती है। रैन गेज जो होता है ये वर्षा के मापन में काम आता है। रैन गेज किस में आता है, वर्षा के मापन में काम आता है। और सिस्मोग्राफ किस में आता है, भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। थर्मामीटर ताप मापने में आता है। आप इस वीडियो को 2 बार देखना, बिल्कुल सारी चीजें याद हो जाएंगी। और भाई सिग्नोमैनोमीटर ये आ सकता है भाई, रक्तचाप मापने में इसका प्रयोग होता है। फेदोमीटर मतलब समुद्र की गहराई। और कार्डियोग्राम क्या है भाई, हृदय गति मापन में काम आता है। कार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। ठीक है, तो कार्डियोग्राम हृदय गति मापन के काम आता है। ऑक्सीनोमीटर क्या होता है भाई, पौधे की वृद्धि मापने में काम आती है। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप करंट अफेयर के लिए हमारा फेसबुक पेज है यूपी पाठशाला को, उससे जुड़ सकते हैं। लगभग 1300 के आसपास उसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जितनी बची हुई है वो मैं जल्दी दे दूंगा और वो आपके काफ़ी फायदेमंद रहने वाली हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और मैं आपको कम से कम समय में आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। यही चीज़ मैं आपको 1 घंटे आधे घंटे से ऊपर भी लेकर जा सकता था, लेकिन जो चीज़ आपको 5 से 10 मिनट के अंदर दे सकता हूँ, आपका टाइम भी बचेगा, आपका रिविजन भी होगा और आपको अलग से अपनी किताबों से पढ़ने का भी टाइम मिल जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।